आज हमने इस केस से जुड़ी कई बारीकियों को समझा और इस अध्ययन के दौरान हमने ये पाया कि ये मामला सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं है, बल्कि इस मामले में तमाम नियम और कानूनों की भी अनदेखी के आरोप हैं। इसलिए अब आपको ये पूरा मामला हम बताते हैं। यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक नॉन प्रॉफिट कंपनी बनाई गई थी, जिसमें 2 लोग हिस्सेदार थे। यह कंपनी 5 लाख रुपए की थी, यानी इसके पास 5000 शेयर्स थे और हर शेयर की कीमत 100 रुपए थी। लेकिन इस कंपनी के गठन के बाद ये सभी शेयर्स 4 लोगों को ट्रांसफर कर दिए गए। ये 4 लोग थे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस। यानी ये चारों लोग यंग इंडियन कंपनी के मालिक बन गए, जिनमें 76% की हिस्सेदारी सिर्फ राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास थी। अब हुआ ये कि कांग्रेस पार्टी ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी कि AJL कंपनी को 90 करोड़ 21 लाख रुपए का लोन दिया और AJL इस लोन को चुका नहीं पा रही थी। इसके बाद यह तय हुआ कि यंग इंडियन कंपनी कांग्रेस पार्टी को 50 लाख रुपए का भुगतान कर देगी और फिर AJL को 90 करोड़ का लोन कांग्रेस पार्टी को नहीं बल्कि यंग इंडियन नाम की इस कंपनी को चुकाना होगा। मतलब लोन दिया कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन AJL को इस लोन का भुगतान यंग इंडियन को करना था। अब AJL के पास पैसा तो था नहीं, इसलिए AJL ने अपने 9 करोड़ इक्विटी शेयर्स यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिए और इस तरह AJL में यंग इंडियन नाम की यह कंपनी 99.99% की हिस्सेदार बन गई और AJL की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति गांधी परिवार के पास चली गई, क्योंकि यंग इंडियन कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी 38% के हिस्सेदार हैं। इन तमाम बातों से यह सवाल खड़ा हो जाता है कि इस मामले में किस स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ होगा और ED अभी इसी की जांच कर रही है। वैसे कांग्रेस भले ही इस मामले में सुरक्षा एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है, लेकिन सच ये है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुका है कि गांधी परिवार के खिलाफ जांच की जा सकती है। वर्ष 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस केस में जितने भी आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का ना तो उसे रोका जाएगा और ना ही रद्द किया जाएगा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का तब का ये फैसला भी गलत था? ये सवाल आज के इस हंगामे के बाद और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। पीछे गाड़ी देख लो। सोनिया गांधी एक बार फिर पूछताछ के लिए ये देख सकते हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। कुछ मीटर दूरी पर ही कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और सांसद यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, पैदल मार्च कर रहे थे। तस्वीर आप देखिए, विजय चौक पर राहुल गांधी खुद मौजूद है, दीपेंद्र हुड्डा है, उसके साथ ही प्रमोद तिवारी, दिग्विजय सिंह, सभी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और वो सड़क पर बैठ गए हैं। और हालांकि इसके बाद पुलिस और नेताओं के बीच में एक झड़प भी देखने को मिल रही है। नेता यहाँ से हटने को तैयार नहीं नजर आ रहे हैं। नेताओं का कहना है कि राष्ट्रपति भवन तक पैदल मार्च करेंगे और इसके साथ ही अगर आप देखें तो ये नाराजगी है सोनिया गांधी
गांधी से ईडी की दूसरी पूछताछ को लेकर और कांग्रेस के तमाम बड़े कार्यकर्ता और देश के अलग अलग हिस्सों से कार्यकर्ता पहुंचे हुए प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि आज उन्हें राजघाट तक जाना था लेकिन उसकी इजाजत उन्हें नहीं मिली। इसको लेकर वो नाराजगी जता रहे हैं। तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर राहुल गांधी खुद मौजूद है। राहुल गांधी लगातार इस बात के लिए आरोप लगाते रहे हैं कि सरकार, उनका आरोप रहा है कि सरकार जो तमाम जांच एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग कर रही है। मोदी सरकार है। आवाज ना उठाएं, संसद के अंदर भी ना उठाएं, धरना भी ना दें, राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भी ना दें, तो क्या करें? हम संसद के अंदर आवाज उठाना चाहते थे महंगाई की, अग्निपथ की, सरकारी एजेंसीज की दुरुपयोग की। संसद के अंदर हमें इजाजत नहीं मिली। हम धरना देना चाहते थे राजघाट पे, उसकी इजाजत नहीं मिली। हम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन देना चाहते थे, उसकी भी अनुमति नहीं मिली। अब क्या सांस लेने की अनुमति भी नहीं मिलेगी हमें? अरे मोदी सरकार डाउन डाउन, अरे ईडी सरकार हाय हाय, अरे दुखदाई नहीं चलेगी, अरे मोदी सरकार नहीं चलेगी। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे सारे सांसद आए, हाँ, और उन्होंने महंगाई की बात की, हाँ, और बेरोजगारी की बात की, और ये हमें यहाँ बैठने नहीं दे रहे, हाँ, अंदर बात नहीं करी जा रही है, डिस्कशन नहीं अलाउड है, हाँ, और यहाँ पे हमसे अरेस्ट कर रहे हैं। हाँ। आप जिस तरह से मैन हैंडलिंग की गई और राष्ट्रपति से नहीं मिल सकते, संसद में अपनी बात नहीं कह सकते, जो स्थितियाँ बनी हुई है उस पर आप क्या कहेंगे? वो तो है, हिंदुस्तान की स्थिति है, पुलिस स्टेट है, वो तो सच्चाई है। मोदी जी राजा है, पुलिस स्टेट है। सांसद अगर राष्ट्रपति से नहीं मिल सकते तो क्या होगा, ये आप मुझे बताइए। काफी दूर रखा गया प्रोटेस्ट मार्च के दौरान। किस तरीके के मेरे साथ हाथ लगाने का काम किया, पुलिस के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ये चल रहा है। ये मोदी जी और शाह जी की साजिश है कि पूरे अपोजिशन को खत्म करना और उसको हमको हमारी आवाज बंद करना। ट्रैफिक जाम करवाना चाहते, खुद ही चाहते बदनाम हो कांग्रेस,
जानबूझ के वहाँ नहीं दिया गया। आपने बताइए 24 अक्टूबर रोड पे दिया गया, वहाँ देते तो जाम नहीं होता, ट्रैफिक जाम नहीं होता, राजघाट पर है, क्या तकलीफ थी इनको। आप देख लीजिए इनका ड्रामा और जिस तरह से ये हर चीज में नौटंकी करते हैं। हमारे एमपीज को इन्होंने डिटेन किया, अकेले राहुल जी को वहां पर, लेकिन राहुल जी फिर भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने सत्याग्रह किया क्योंकि आज का हमारा मकसद केवल सत्याग्रह का है। सारे सांसद यहाँ किंग्सवे कैंप के पुलिस स्टेशन में लाए गए हैं। हम राष्ट्रपति भवन की ओर चल रहे थे, विजय चौक में हमें गिरफ्तार किया गया, हमें जबरदस्ती इस पुलिस स्टेशन में लाया गया। राहुल गांधी जी भी यहाँ मौजूद हैं। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हमारे जो लोकतांत्रिक हक है वो छीने गए। अब ये विरोध प्रदर्शन सत्याग्रह है या दुराग्रह, ये जनता को तय करना है।